Hello bachon, let's read the question. The question is, a particle execute SHM, that is a simple harmonic motion of period 1.2 second and amplitude 8 centimeter. Find the time it takes to travel 3 centimeter from the positive extremely of its oscillation. तो हमको क्या निकालना है, टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम ये 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है पॉजिटिव एक्सट्रीम से इसके ऑक्सीलेशन का. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है. तो की कॉन्सेप्ट में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब रिपीटेड मोशन होता है कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसमें जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है. मतलब अगर ये मेरे पास मीन पोजीशन है और इस तरह से हमारा पार्टिकल जा रहा है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और इस तरह से ये टू एंड फ्रो कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर x 0 होता है और यहाँ पर x जो होता है वो मैक्स होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं. ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम. तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, दैट इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी. ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, x की वैल्यू जो हमको दे रखी है वो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है x की वैल्यू, यहां पर हम इस तरह से लिख देंगे. अब यहाँ पर x तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, a हमारा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और t हमारा क्या है, टाइम है, जो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अब अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर हमारा पार्टिकल था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, जहां पर x की वैल्यू क्या है, 8 है. मैंने अभी कहा जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही एम्पलीट्यूड होता है, ये हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर. यहाँ हमने मान लिया टाइम क्या था, 0 था. यहाँ से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, वो कितना ट्रेवल किया, उसने 3 सेंटीमीटर ट्रेवल किया. 3 सेंटीमीटर के बाद ये यहाँ पर मीन पोजीशन, ये हमारी क्या थी, मीन पोजीशन थी. ठीक है, ये जो टोटल थी वो यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर. अब ये अगर 3 सेंटीमीटर चल लिया तो ये जो यहाँ पर इस पॉइंट पर x जो होगा मेरा वो कितना होगा, 5 होगा. हमने मान लिया ये टाइम सपोज कोई t है, जहां पर x हमारा कितना बचेगा, अगर 8 में से मैं ये 3 माइनस कर दूं क्योंकि 3 सेंटीमीटर वो चल लिया है पॉजिटिव एक्सट्रीमली एंड से, तो यहाँ पर x मेरा जो बचा हुआ होगा 5 होगा किसी t टाइम में. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या रखूंगी, x की वैल्यू में कितनी रखूंगी, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, 5 हुआ, 3 चलने के बाद डिस्प्लेसमेंट बचा हुआ 5, एम्पलीट्यूड हमारा कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर कॉस. अब हमारे पास जो वैल्यू है इसमें हमें दे नहीं रखा है कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो हमें कॉस इनवर्स 5/8 की वैल्यू नहीं दे रखी है, कॉस ओमेगा टी यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ से ओमेगा टी की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो हमारे पास कितनी आएगी, कॉस इनवर्स 5/8. कॉस इनवर्स 5/8 की जो वैल्यू है वो एक फिक्स वैल्यू होती है 0.9 के बराबर. तो यहाँ से जब मैं t कैलकुलेट करूंगी तो कॉस इनवर्स 5/8 की वैल्यू जो कि 0.9 होती है अपॉन ओमेगा हो जाएगा. अब ओमेगा जो कि हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, 2π/t के बराबर होती है. ओमेगा जो मेरा होता है वो होता है 2π/t, जहां पर t जो होता है वो टाइम पीरियड होता है. तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो मेरे पास ये टाइम क्या आ जाएगा, 0.9 अपॉन 2π/t, t ऊपर चला जाएगा और टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है, 1.2 सेकेंड है अपॉन 2π. जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो t की वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 0.17 सेकेंड. ठीक है, यही हमको कैलकुलेट करना था कि हमको अगर 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है किसी भी पॉजिटिव एंड से, ये हमारा पॉजिटिव एंड था, इससे ये 3 सेंटीमीटर इस तरफ चला, इस पोजीशन पर x हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना 5 हो गया, यहाँ से यहाँ जो बचा हुआ था. ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना था, टाइम कैलकुलेट करना था, t कैलकुलेट करना था, जो हमारा 0.17 सेकेंड आया है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.